जंग में मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओपीडी में मरीजों को ज़ायदुल मियाद अद्वियात फराहम करने का इंकशाफ। अशूब चशम समेत आंखों की एलर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंटाडॉक्स ड्रॉप्स एक्सपायरी डेट के बाद भी मरीजों को फराहम किए जाने लगे। फैसलाबाद डिवीजन के 32 कॉलेजेस समेत सूबा भर के 518 निजी टेक्निकल कॉलेजेस गैर रजिस्टर्ड निकले। फैसलाबाद के 21 कॉलेजेस, टोबा टेक सिंह के 8, झंग के 2 और चिन्योट का 1 टेक्निकल कॉलेज भी गैर रजिस्टर्ड निकला। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कॉलेजेस को काम करने से रोक दिया। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद की पहचान पावरलूम इंडस्ट्री 80% तक बंद। मालिकान का कहना है धागा सस्ता और कोरे कपड़े की गाहकी न होने के बराबर। बंदिश से मजदूर बेरोजगार होने लगे। मजदूर यूनियन लीडर का मजदूरों के हमरा लेबर डिपार्टमेंट से इंसाफ का मुतालबा। फैसलाबाद का शहर जो कि पावरलूम इंडस्ट्री का हब कहलाता था, वो आज इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन चुका है। 80% पावरलूम जो कि बंद पड़ी हुई हैं। हजारों मजदूर बेरोजगार हैं। बगैर किसी नोटिस के फैक्ट्रियों को ताले लगाए जा रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट आते हैं तो हमें रोजाना की बुनियाद पर आज आ जाएं, कल आ जाएं क्या बात सुनाई जाती है, जबकि फैक्ट्री मालिकान से बात करेंगे वो कहते हैं कि धागे के रेट कम हो चुके हैं और बिजली के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर किसी का बिल 13-14 लाख आता था, वो 34 लाख रुपया है। टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में सालाना 76% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल के दौरान 12.3 अरब रुपए मालियत की इंपोर्ट होने वाली मशीनरी 12 अरब रुपए पर आ गई। सनतकारों ने इसे लम्हा फिक्रिया करार दिया। महंगाई की तेज तलवार के बढ़ते वार, विफाकी हुकूमत का अवाम को बिजली का झटका। 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जंग में ताजिर परेशान, कहा कारोबार बंद हो चुके। लेबर की तनख्वाह अदा करना भी मुश्किल हो गया। चिन्योट में अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज। जमील फखरी बोले निगरान विफाकी हुकूमत की निगरानी में अवाम पर जुल्म हो रहा है। किराए ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, क्योंकि जिन्नी महंगाई आ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ पूरी कर ली तो बड़ी गल आ। कारोबार ना होने के बराबर है, ऊपर से बिजलियों के बिल, टैक्सेस और उसके बाद हमारा छोटा ताजर पिसकर रह गया। अगर काम नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, घर का चूल्हा कैसे चलेगा। हम तो ये बात सोच के गुम हैं कि ये सिस्टम कहाँ चल निकला। और दरमियाना जो सफ़ेद कॉलर मैन है, मजदूर आदमी है, मुतवसत तबके का दुकानदार है, वो ज़हनी मरीज बनता जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर, फैसलाबाद की अदालतों और जिला कचहरी की सिक्योरिटी फिर नाकिस। गेटों पर तैनात पुलिस एहलकार सालीन को चेक किए बगैर दाखिले अंदर इजाजत देने लगे। फैसलाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम इमरान को उम्र कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मोहम्मद सईद ने ज्यादती केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम अनवर को 7 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया। वजारत कानून इंसाफ ने 4 अजला में स्पेशल जज सेंट्रल FIA तैनात कर दिए। फैसलाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल के तौर पर राना जाहिद इकबाल तैनात। राजा परवेज अख्तर की रिटायरमेंट पर तकरीबन 2 माह से सीट खाली थी। लालपुर म्यूजियम में डायरेक्टर की तैनाती ताहाल न हो सकी। 1 माह से लालपुर म्यूजियम में डायरेक्टर की सीट खाली। डायरेक्टर की तैनाती न होने से लालपुर के इंतजामी अमूर मुतासर। लालपुर म्यूजियम में तकरीबात न होने से तलबा परेशान। फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में पेट्रोल पंप्स के लिए मुख्तस सरकारी जमीनों को लीज पर न दिया जा सका। कमिश्नर सिल्वर सईद का डिप्टी कमिश्नर्स को मुख्तस जगहें लीज पर देने के अहकामात जारी। चिन्योट में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। दौरान इंस्पेक्शन मुतादिद गाड़ियां बंद कर दी गई। LPG वाली गाड़ियां इंसानी जान के लिए खतरा हैं। टोबा टेक सिंह में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवामी रेवेन्यू मसाइल की एक ही छत तले सुनवाई। जिला की 4 तहसीलों में रेवेन्यू खुली कचहरियां लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना है शिकायत के अजाले में सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी।
घंटाघर के 8 बाजारों में ट्रैफिक मसाइल का हल न हो सका। मिंट गुमरी बाजार में 2 तरफा ट्रैफिक चलने से ताजिरों को भी मुश्किलात। ताजिर कहते हैं ट्रैफिक वार्डन न होने से बाजारों में ट्रैफिक मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग ने 50 गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज को गैर रजिस्टर्ड कर दिया। कवानीन पर पूरा न उतरने वाली सोसाइटीज के एनओसी मुअत्तल। फैसलाबाद और झंग की इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज डी रजिस्टर्ड किया गया। इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। टीचर्स की तनख्वाहों के लिए महकमा एजुकेशन टोबाटेक सिंह ने बजट मंजूर कर लिया। जंग में अब सीवरेज के मसाइल हल होंगे। सीवरेज ज़दा पानी की ट्रीटमेंट के मंसूबा पर इक़दामात। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया गया। मंसूबे पर वर्ल्ड बैंक 80 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च करेगा। मामू कांजन के RHC हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान। 6 माह से डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, माली और स्वीपर की सीटों पर तैनाती न हो सकी। लेडी डॉक्टर न होने से खवातीन को इलाज मुआवजे में मुश्किलात। गरीब खवातीन डिलीवरी केसेस के लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने पर मजबूर। फैसलाबाद आंखों के मरीजों के लिए अच्छी खबर। अलाइड हॉस्पिटल 1 इंतजामिया ने ए स्कैन मशीन खरीद ली। अमराज चशम वार्ड में मरीज इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। खसूसी बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में फ्री मेडिकल कैंप। डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट समेत माहिरीन ने बच्चों को चेकअप किया। स्क्रीनिंग के बाद खसूसी तलबा को मुआवना आलात फराहम किए जाएंगे। सीनियर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का DHQ हॉस्पिटल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामी और तिब्बी अमूर का जायजा लिया। सफाई सुथराई और मयारी सर्विसेज पर हॉस्पिटल इंतजामिया अमला और MS को सराहा। विफाकी टैक्स मुहतसिब पाकिस्तान के एडवाइजर डॉक्टर फयाज रांझा का फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर का दौरा। चीफ कमिश्नर जुबैर बिलाल, कमिश्नर और दीगर अफसरान के साथ मीटिंग। टैक्स वसूलियों और टैक्स नेट में इजाफे के लिए टैक्स गुजारों को रिलीफ देने पर जोर। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास में साबिक मेंबर सूबाई असेंबली और ज़ेली सदूर और सेक्रेटरीज की शिरकत। इजलास में मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए इस्तकबाली जलसा को भरपूर कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। शहर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद में कुकिंग मुकाबले। तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। शहर बनास्पति की जानिब से इनामात तकसीम किए गए। और एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम इंटर कॉलेजिएट विमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप। विमेन खिलाड़ियों की कसीर तादाद शरीक। चैंपियनशिप के मैचेस DPS स्कूल में जारी। बैडमिंटन चैंपियनशिप 3 रोज तक जारी रहेगी।